हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी फैशंस। सबसे पहले तो जो बैकनेक ब्लाउज की डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और कोशिश की है कि थोड़ा सा यूनिक कुछ इस डिज़ाइन में लाऊं जिससे कि आपका जो साड़ी का लुक है ब्लाउज की वजह से और भी अच्छा दिखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में न्यू डिज़ाइन को सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को सीखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ना जो ब्लाउज है उसे साइड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई यहाँ पर 14 इंच की लेना है। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल भी यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखना है। उसके बाद में गले की जो लंबाई है वो यहाँ पर देख लीजिए 10.5 इंच की ली है। तो 2.5 इंच और 10.5 इंच का एक चौकोन बनाना है। तो जब भी आप डिज़ाइन बनाओ सबसे पहले आपको एक चौकोन बॉक्स रेडी करना है। उसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए चौकोन से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। अगर आपके पास है तो आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देख सकते हैं जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई थी वही डिज़ाइन हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बना ली है। उसके बाद में ना 1 इंच की दूरी पर गले की कटिंग करना है। तो प्रॉपरली हमने जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ब्लाउज, अस्तर और डिज़ाइन तीनों को अच्छे से रखते हुए, तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है जिससे कि जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो प्रॉपरली हमारी सिलाई अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ही आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर अब हम सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो सिलाई आपको ना बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही लगाना है। तो पेपर पेस्टिंग के नीचे से भी सिलाई नहीं होना चाहिए और ना ही ऊपर से, बिल्कुल प्रॉपरली आपको फिनिशिंग के साथ में इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है और उसके बाद में अब अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए आपको अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है और प्रॉपरली हमने जिस आकार में इस डिज़ाइन को कट किया है उसी आकार में अच्छे से आपको फिनिशिंग के साथ में ना एक प्रेस सिलाई भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने ना प्रेस सिलाई को भी लगा लिया है। उसके बाद में फिर आपको ब्लाउज़ को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद में ना 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज को जॉइन करना है। कोशिश करना है कि जब भी आप इसे जॉइन करो तो उसके लिए आपको 5 नंबर की सिलाई ही यूज़ करना है। तो बराबर से आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई को कंप्लीट करना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए ना
जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कोट कर निकाल लेना है। तो देख सकते हैं ब्लाउज की फिनिशिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर हमने अलग से कपड़ा लिया है। एक अस्तर का कपड़ा और ब्लाउज का कपड़ा, दो कपड़ा यहाँ पर हमने लिए हैं और इसके ना ट्रायंगल्स इस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले ना इसमें मैंने ब्लाउज के कपड़ा है उसके ट्रायंगल्स बनाए हैं। अब इस तरह से तीन तीन ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पर बना लूँगी। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट करना है और उसके बाद में फिर दोनों को मिलाते हुए एक सिलाई को लगाएंगे। तो देख लीजिए इसी तरह से आपको 4 पीस कंप्लीट करना है। तो ट्रायंगल्स की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। 4 पीस को मैंने बना लिया है। उसे इस तरह से रखेंगे एक के ऊपर एक और उसके बाद में ना अब ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं तो प्रॉपरली यहाँ पर इस तरह से रखते हुए सेंटर पर रखना है, बीचों बीच में आपको रखना है और अच्छे से दोनों ही साइड में आपको चेक कर लेना है और उसके बाद में फिर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों ही साइड में आपको अच्छे से सिलाई को लगाना है। उसके बाद में ना यहाँ पर देख लीजिए एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लगता है तो फिर उसे ना कट कर निकालना है। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए सभी डिज़ाइन को एक साथ बना लेना है। उसके बाद में अब जो गोल राउंड डिज़ाइन है वहाँ पर इस डिज़ाइन को लगाएंगे। एक डिज़ाइन को रखना है, सिलाई को लगाना है, फिर से एक डिज़ाइन को रखना है, सिलाई को लगाना है। तो आपको इसी प्रोसेस में डिज़ाइन को बनाना है और बाद में लास्ट में यहाँ पर आपको 4-5 पीस जब बच जाते हैं तो फिर इसे आपको एक साथ रख लेना है जिससे कि ना जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए फिर आपको एक साथ रखते हुए सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद में अब ब्लाउज का लुक और भी अच्छा दिखने के लिए आपको गले में लेस का यूज़ करना है। अब देखिए फ्रेंड्स लेस आपको किस तरह से लगाना है। जैसे हमारा गला है तो उसी गले के आकार में आपको लेस को लगाना है और अब यहाँ पर क्या करेंगे लेस को नीचे के साइड में लेकर जाएंगे। तो बस लेस को यहाँ से कट करेंगे और फिर सेम प्रोसेस में दूसरे साइड में भी इसी तरह से लेस को लगाएंगे। तो लेस के ऊपर में यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा कर बताती हूँ। इसी तरह से फिर आपको ना डबल सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक साइड में इस तरह से डबल सिलाई को लगाया है। इसी तरह से आपको दूसरे साइड में भी डबल सिलाई को लगाना है। उसके बाद में क्या करेंगे सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखते हुए सिलाई को लगा लेना है और उसके बाद में अब नीचे के साइड में भी एक लेस को अटैच करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नीचे के साइड में भी लेस को लगा लिया है और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे डिज़ाइन है तो डिज़ाइन के लिए आप ऊपर के साइड में डोरी को अटैच इस तरह से लगाना चाहे तो डोरी को लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डोरी को बना लिया है और 2.5 इंच या 3 इंच आपको इस तरह से ऊपर से गैप रखते हुए डोरी को अटैच करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने डोरी को भी लगा लिया है और इसी के साथ में ना जो बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।